पंजाब हुकूमत ने जमीन जायदादों पर कब्जों के खिलाफ नए ऑर्डिनेंस के जरिए शहरियों के कई सालों पुराने कब्जे 24 से 48 घंटों में छुड़वाकर तारीख रकम कर दी। 40 साल से हमारी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे थे लोग, कब्जा हमें मिल चुका है। एप्लीकेशन मूव की 3 से 4 दिनों में मेरा घर खाली करवा दिया। मैंने एक प्लॉट लिया था, मुझे उसका कब्जा नहीं था मिला। ये एक मौजूदा ही है, ये कानून निकाला नहीं तो हमें कब्जे की तो उम्मीद नहीं थी। कब्जा माफिया के खिलाफ शहरी कैसे दरख्वास्त देकर फौरी कार्रवाई करवा सकते हैं, जानिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब में अब किसी भी शहरी के घर, मकान, ज़मीन और जायदाद पे कब्जा करना हुआ नामुमकिन, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, जिसके तहत कोई भी शहर ज़िले इंतजामिया में जाकर एक दरख्वास्त देगा और उसके बाद उसकी ज़मीन, मकान, जायदाद, घर और किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी पे कब्जा है जो कि उसको नहीं मिल रहा, उसने अदायगी कर दी है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई लैंड खरीदी है, लेकिन अदायगी के बाद मालकाना हकूक नहीं दिए जा रहे, तो सिर्फ 90 दिन का एक अल्टीमेटम दिया जाता है जिसके तहत किसी भी शहरी के घर पे अगर कब्जा है तो उसको छुड़वा के वापस मालकाना हकूक दिए जाएंगे। और वैसे तो ये 2 से 3 रोज़ में प्रोसेस हो रहा है। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शहरियों से जिनके घरों पे कई सालों से, ज़मीनों पे कई अरसे से कब्जा था, तो उनको कितने दिनों में कैसे अपने मालकाना हकूक वापस मिले। हमारे साथ एक साहिल फैमिली मौजूद हैं जिनकी ज़मीन पर कब्ज़ा था। 40 साल से हमारी ज़मीन पे कोई कह रहा था कि सेठ आबद का कब्ज़ा है, लेकिन हमें नहीं पता किसने कब्ज़ा किया होता। वहाँ खेती बाड़ी कर रहे थे लोग, बहुत बड़े बड़े अफसरों के पास भी गए हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए, लेकिन कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने हमें। अब यह है कि मरियम नवाज़ की वजह से हमें ये, उनकी मेहरबानियों की वजह से हमें ये प्लाट, इसका कब्ज़ा हमें मिल चुका है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है जिसके तहत आप लोगों ने दरख्वास्त दी थी। ये दरख्वास्त कहाँ दी थी, कब दी थी और कितने टाइम के बाद जो है ना आपके हक में फैसला आया? बेटा, ये तो अब हमने एप्लीकेशन दी थी एक इधर एसी के दफ्तर में, और उन्होंने हमें भेजा फिर डिप्टी कमिश्नर के पास। डिप्टी कमिश्नर के पास हमने एप्लीकेशन दी, तो फिर उन्होंने मतलब फिर इधर भेजा हमें एसी के पास, तो इन्होंने फिर कहा कि आपको कब्ज़ा मिल जाएगा मरियम नवाज़ की वजह से, और हम लोगों ने 4 दीवारी भी कर ली है। कहाँ पे आपकी ज़मीन? और मेला राम, कोट मेला राम। तो कैसा रहा ये तजर्बा जब ये केस की सुनवाई हो रही थी? यहाँ पे एसी साहब आपके पास मौजूद थे, तो फिर जो दूसरी पार्टी वो कौन थी, कोई सामने आया था? नहीं, सामने कोई नहीं आया। ये महसूस हम कर रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हुई है। आपको कैसे पता चला कि पंजाब गवर्नमेंट एक नया ऑर्डिनेंस लेके जिसके तहत किसी भी शहरी के घर पे या ज़मीन पे कब्ज़ा है तो वो छुड़वाया जा सकता है, उस ऑर्डिनेंस के तहत एक दरख्वास्त देने के बाद? सर, मुझे इस फोर्स की जो चेंज सी वर्दी थी दोस्तों के तौर से पता चला, और यहाँ आके मुझे पता चला कि एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, एप्लीकेशन मूव की, और वो एक प्रोसेस के तहत एसी साहब ने 3 से 4 दिनों में मेरा घर खाली करवा दिया, जिसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ना करे ये ऑर्डिनेंस ना होता तो पता नहीं कितना मुझे सफ़र करना पड़ता, कितना मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछले 5-6 माह से 7 माह हो चले थे जिसकी वजह से मैं परेशान था और ज़हनी तज़ब्ज़ब का शिकार था। ना मैं अपनी जॉब प्रॉपर कर पा रहा होता था और इसी चीज़ को लेके परेशान रहता था, जिसके मैं बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने मसला ये हल किया, कब्ज़ा मेरे पास वापस आ गया है, काबज़ीन को घर से बेदखल कर दिया है। मैं इनका बहुत दिल से मशकूर हूँ। मुझे बताइएगा, ये जो आपका घर है उसका रकबा क्या है? वो जो आपने किराएदार रखे हुए थे घर में, उनको कैसे दिया? किसी रेफरेंस पे दिया? पुलिस स्टेशन में उसका अंदराज करवाया था क्या? और फिर वो अचानक से क्यों ऐसे बिगड़ गए कि उन्होंने घर पे कब्जा ही कर लिया आप ही के घर पे? सर, मेरा घर फिरोज़पुर रोड, अनम रोड पे आसफ टाउन नंबर 1 में वाक़या है, और मैंने किराएदारों को दिया था किराए पे, लेकिन वो लोकल कब्ज़ा माफिया के साथ मिलके उन्होंने इसको ऑक्युपाइड कर लिया। ना वो उठ रहे थे, पुलिस स्टेशन में जाते थे तो वो इसे रेंटल मामला करार देते थे। जो देखने वाले नाजरीन हैं उनके घरों में भी इस तरह किराएदार आ गए, घरों पे कब्जा कर लिए, खाली नहीं कर रहे, क्या वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपने घर का कब्जा ले सकते हैं? बिल्कुल, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर टैक्सेस ले रही है तो उसका उन्हें डबल रिवार्ड भी दे रही है, और मैं समझता हूँ कि उन्हें फ़ौरी तौर पे अपने जो मसाइल हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस ऑर्डिनेंस के होते हुए अपनी एप्लीकेशन मूव करें,
एडीसीआर साहब को, डीसी साहब को और पैरा फोर्स के ऑफिसेज में अपनी एप्लीकेशन मूव करें, फिर देखें कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किस तरह एक्शन ले रही होती है, क्योंकि मैंने तो इसका आई विटनेस हूँ। हमारे साथ एक और साहिल फैमिली मौजूद हैं जो कि अपनी ज़मीन के मालिकाना हकूक़ लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा चक्कर काट चुके थे इदारों के, लेकिन इनकी ज़मीन जो इनके पास बल्कियत के इख्तियार थे, लेकिन ज़मीन नहीं इनको मिल रही थी। कहाँ ज़मीन थी, कैसे ली थी और क्या केस चल रहा था? हमने 2014 में लिया था प्लॉट, मदनी गार्डन है, ये छोटे सूबे के पास है, ये पुराना काना में। हमने अपने सारे जो ड्यूज़ थे वो पे किए हुए थे। कब्जे के लिए गए तो उन्होंने हमसे फिर पैसे मांगे। 8 लाख हमने पे किया उनको एक बार, तो उसके बाद फिर उन्होंने ना कहा कि कब्ज़ा भी दे दिया। बस अब उसके बाद फिर टाइम गुजरता गया, तो जब हम कब्ज़ा लेने के लिए अभी हम गए तो उन्होंने ना हमारे प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया हुआ था, किसी और को सेल कर दिया हुआ था। जो मरियम नवाज़ ने नया कानून पास किया है तो वो वहाँ पर एप्लीकेशन दी, तो फिर जो हमारे इलाके के एससी साहब हैं उनके पास हमने एप्लीकेशन जमा करवाई, तो वहाँ से फिर उन्होंने हमें वो प्लॉट मदनी गार्डन वालों से हमें उसका कब्ज़ा दिलवाया है। इससे पहले आप कहाँ पर गई थी, किस किस अदारे में मदद के लिए, तो क्या क्या वहाँ से सुनने को मिलता? मेरे मियाँ जाते रहे हैं, कभी किसी के पास जाके कहना, कभी किसी को जाके कहना, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब हमें एसी साहब ने उनसे जो कब्ज़ा है वो हमारे प्लॉट का हमें दिलवा दिया है। आपके प्लॉट का रकबा कितना है, क्या जज्बात है, कितनी खुशी आपको 11 साल के बाद आपको अपनी ज़मीन वापस मिल गई? 4 मरले हमारी जगह थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। शुक्रिया उनका बहुत बहुत, जिन्होंने हमारे साथ दिया और हमें वो प्लॉट दिलवाया। ये जो नया कानून है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, इसके बारे में बताएं, अगर ये कानून पहले आ जाता तो आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानी हो जाती? तो अगर पहले आ जाता तो ये परेशानी नहीं आनी थी। अगर ये कानून पहले आ जाता तो शायद ये हमारी बचत हो जाती। मतलब हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था इनका कि हमें डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं ये बाद में पे करने हैं। जब हमने प्लॉट लिया था तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी उसके अंदर, लेकिन ये वक्त के साथ साथ जब भी आप प्लॉट लेने जाते थे तो नए कुछ ना कुछ नए ड्यूज़ निकाल देने, कभी पोजेसन चार्जेस, कभी कुछ। हालांकि हमने हर चीज़ पे की हुई थी, उसके बावजूद हमें दोबारा 8 लाख रुपए इनको देना पड़ा। मेरे ख्याल में अगर ये ऑर्डिनेंस पहले होता तो हमें ये 8 लाख ना देना पड़ता। और आज जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे थे तो हमें ये 6 लाख की और डिमांड कर रहे थे कि हमें 6 लाख रुपए और दें। मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी लाइफ में हमने जितना क्विक रिस्पांस इस दफ़ा मिला है गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट से और इस लॉ से, आज तक कभी हमने नहीं देखा। बिल्कुल एक पाई नहीं लगी। इवन हमने कभी मतलब कह लें कि हमें कॉल भी नहीं करनी पड़ी, हमें खुद ही कॉल की उन्होंने, एसी ऑफिस से कॉल आई कि जी आप आ जाएं, और हम गए और हमें उन्होंने बुला के कब्ज़ा दिलवा दिए। नाज़रीन, निश्तर टाउन की हदूद में एक ऐसे साहिल हमारे साथ मौजूद हैं जिनको ज़मीन ख़रीदने के बाद कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा था और इन्होंने पेमेंट भी कर दी थी। मैंने एक प्लॉट लिया था 10 मरले का, नश्तर की हदूद में आता है, शहजादा रोड पे अल-फजर सिटी है। तो तकरीबन 2 साल से ये मैंने बाय किया था, मुझे उसका कब्ज़ा नहीं था मिल रहा। मरियम नवाज शरीफ साहबा उन्होंने ये जो कानून मुतारफ़ करवाया, इसकी वजह से मुझे जो है कुछ दिनों में इन्होंने कब्ज़ा लेके दिया और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितनी मालियत की आपने ज़मीन ख़रीदी थी और आप इस कानून आने से पहले कहाँ कहाँ जा चुके थे, किस किस दरवाजे को आपने दस्तक दी थी कि मेरी ज़मीन मुझे दिलवा दे जिसकी मैं पेमेंट कर चुका हूँ? जी, मैं 2 साल में तकरीबन कोई इनके पास कोई कम अज़ कम जो है 35 से 36 चक्कर लगाए हैं। यहाँ पे इन्हीं के पास ही ना, जो अल-फजर सिटी के ओनर है, तो ये जो है हर बार मुझे टरका देते थे, अभी नहीं है, अभी हमारा जो केस चल रहा है, हम आपको कब्ज़ा नहीं देंगे। ये वाला सिस्टम इस तरह का करके उनका अपनी सिस्टर के साथ भी कोई मसला था कि उन्होंने स्टे लगाया होगा। फिर ये जो कानून नया है, इन्होंने हमें इंसाफ दिलवाया। हमने एडीसीआर के दफ्तर में दरख्वास्त दी, ये नए कानून की वजह से हमें इसका कब्ज़ा मिला। कितने दिनों में मिला? ये 2 दिन में इन्होंने हमें ले दिया। किस तरह से आपको कब्ज़ा दिलवाया है? वो ज़मीन अब आपके पास है, वहाँ पे कुछ कर रहे हैं? जी, वो ज़मीन मेरे पास है और उसकी निशानदेही हो गई है, तो अब हम जो है उस पर वो घर वगैरह बनाएंगे। कितने पैसों का वो प्लाट ख़रीदा था, क्या काम करते हैं और किस तरह से वो पैसे निकाले थे जिसका आपने एक प्लाट ख़रीदा, एक इन्वेस्टमेंट की? मैं तो वैसे शॉपकीपर हूँ, मेरे डैड की तरफ से मुझे कुछ पैसे मिले थे, तो मैंने उससे जो है वो ये ले लिया था, सेव कर लिए कि बच्चों के काम आएगा। 50 लाख। तो 2 साल के दौरान आपको उम्मीद थी कि आपको जो ज़मीन का कब्ज़ा है मिल जाएगा, कोई ऐसा कोई मौजूदा करिश्मा हो जाएगा? ये एक मौजूदा ये है कि ये सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इन्होंने ये कानून निकाला, नहीं तो हमें कब्ज़े की तो उम्मीद नहीं थी।
आपने छोड़ दिया था जहन की मिलेगा। अब ज़हन हमारा यही था कि ये और पैसे लेंगे। जिनका भी इस तरह का मसले हैं तो वो दरख्वास्त दें ADCR के दफ्तर में, तो वो इंशाल्लाह 3 दिन में वो कब्ज़ा लेके देंगे। हर केस का नतीजा 4 सूरतों में होता है, या तो रिजॉल्व्ड या रिजेक्ट या फाइल्ड या इसके अलावा फॉरवर्ड टू ट्रिब्यूनल। मतलब कि ये 4 स्टेटस होते हैं जब आप कोई केस को फाइल करते हैं। रिजॉल्व आप जानते हैं, आपका केस सोल्व हो गया, जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ था, कब्ज़ा माफिया से छुड़वाने के बाद असल मालिक के हवाले उसकी ज़मीन घर जायदाद करवा दी गई। इसके अलावा रिजेक्टेड, सम टाइम ये होता है कि जो केस फाइल किया जाता है बाउंस हो जाता है, मतलब कि बोगस होता है, ये सही नहीं होता है। लोग अपनी ज़ाती अना की बिना पे, किसी से दुश्मनी की बिना पे झूठा केस भी दर्ज करते हैं, तो वो रिजेक्ट होगा डेफिनेटली। इसके अलावा फाइल्ड है, मतलब कि अगर कोई शहरी जैसे किसी केस के हवाले से फ़ाइल करता है लेकिन वो उस ज़मीन का मालिक ही नहीं है, ना उसमें उसका कोई रिश्तेदारी होती है, कोई मोहल्लेदार, कोई जान पहचान वाला आके केस फाइल करता है, तो वो भी डेफिनेटली वो जो है ना इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो असल मालिक है वही इसको केस को फाइल करेगा। इसी तरह फॉरवर्ड टू ट्रिब्यूनल, अगर जो DRC है उनके फ़ैसले से कोई मुतमईन नहीं है तो उसका फ़ैसला ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड किया जाएगा, और वो भी आपको पता है कि 90 दिन में उसका फ़ैसला होना है। तो ओवरऑल महीनों में फ़ैसला हो जाएगा। अब ज़मीनों पे जो कब्ज़ा होता है वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि एक बार ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया दोबारा नहीं मिलेगा, अब आपको जल्द से जल्द मिलेगा, वो भी इस नए ऑर्डिनेंस के तहत। हुकूमत पंजाब ने इस कानून के साथ POIP पोर्टल के नाम से सारा निज़ाम डिजिटल कर दिया है। आपकी दरख्वास्त भी डिजिटली मॉनिटर होगी और डिजिटल ही प्रोसेस होगी। ये सारा निज़ाम पेपरलेस होगा, जितना भी कार्रवाई होगी, जितनी भी प्रोसेस होगा, ये सब कुछ सब आपको डिजिटली दिखाई देगा और इसमें शफाफियत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि किसी भी आम शहरी के लिए जो उसकी ज़मीन होती है वो उसका सब कुछ होता है, तो उसको उसके मालिकाना हकूक़ भी मिलने चाहिए।